वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। सिक्योरिटी इक़दामात और अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल से आगाह किया। शर्जील मेमन ने सदर आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें मुस्तरद कर दी। उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात का बयान। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ कनकोट में कौम परस्त जमातों का एहतजाज। विफाक ने फैसला वापस ना लिया तो सिंध पंजाब के संगम पर धरना देंगे, मुजाहिरीन का इंतबाह। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे के इलाके पक्का चांडिया में मुत्तसिल इलाकों में सर्च ऑपरेशन। डाकुओं के कई ठिकाने मिस्मार, 2 सहूलतकार गिरफ्तार। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में अगवा 10 साला बच्चा बाजियाब। पुलिस ने अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के सनती एरिया फतेह चौक में मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग बुझाने की कोशिशें। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। और दूसरा वनडे मुसलसल दूसरी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से हरा दिया। मेजबान टीम ने T20 के बाद वनडे सीरीज भी जीत ली। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। सिक्योरिटी इक़दामात और अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल से आगाह किया। शर्जील मेमन ने सदर आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें मुस्तरद कर दी। उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात का बयान। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ कनकोट में कौम परस्त जमातों का एहतजाज। विफाक ने फैसला वापस ना लिया तो सिंध पंजाब के संगम पर धरना देंगे, मुजाहिरीन का इंतबाह। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे के इलाके पक्का चांडिया में मुत्तसिल इलाकों में सर्च ऑपरेशन। डाकुओं के कई ठिकाने मिस्मार, 2 सहूलतकार गिरफ्तार। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में अगवा 10 साला बच्चा बाजियाब। पुलिस ने अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के सनती एरिया फतेह चौक में मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग बुझाने की कोशिशें। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। और दूसरा वनडे मुसलसल दूसरी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से हरा दिया। मेजबान टीम ने T20 के बाद वनडे सीरीज भी जीत ली। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। सिक्योरिटी इक़दामात और अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल से आगाह किया। शर्जील मेमन ने सदर आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें मुस्तरद कर दी। उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात का बयान। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ कनकोट में कौम परस्त जमातों का एहतजाज। विफाक ने फैसला वापस ना लिया तो सिंध पंजाब के संगम पर धरना देंगे, मुजाहिरीन का इंतबाह। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे के इलाके पक्का चांडिया में मुत्तसिल इलाकों में सर्च ऑपरेशन। डाकुओं के कई ठिकाने मिस्मार, 2 सहूलतकार गिरफ्तार। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में अगवा 10 साला बच्चा बाजियाब। पुलिस ने अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के सनती एरिया फतेह चौक में मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग बुझाने की कोशिशें। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। और दूसरा वनडे मुसलसल दूसरी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से हरा दिया। मेजबान टीम ने T20 के बाद वनडे सीरीज भी जीत ली।